दोस्तों अब हम चलते हैं नए पाठ्यक्रम की ओर। अभी तक पिछले वीडियो में हमने दोस्तों पढ़ाया, जो पिछला क्लास था हमने उसमें यह पढ़ा कि कुंडली को कैसे देखते हैं, किसी भी कुंडली का विश्लेषण और विवेचन हम कैसे कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकते हैं। जब भी हमारे हाथ में कोई कुंडली आए तो उस पर हम पीएसी को लगा के कैसे उस व्यक्ति का उत्तर हम दे सकते हैं, हमने उसके बारे में अध्ययन किया और उम्मीद करता हूं कि उस अध्ययन को आपने अच्छी तरह से समझा होगा, उसको नोट डाउन किया होगा और उसको आप प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं आप कुंडली देखने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभ्यासन विद्या वर्धते, इस नियम को आप जरूर फॉलो करिएगा और आप नए नए कुंडलियों पर अपना एक प्रैक्टिस करते रहिए। जो आपके घर के हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके संबंध में हैं, उनके जन्म कुंडलियों को लीजिएगा और उस पर पीएसी लगाइएगा। पीएसी लगा के और आप उनके शिक्षा का, उनके रोजगार का, उनके रिलेटिव शत्रु का, उनके भाई बंधुओं का, जो भी अभी आप तक आपको ज्ञात है, जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है, उस पर आप अपना विचार दीजिएगा, अपना फलादेश कीजिएगा। और ऐसे लोगों को कुंडली आप फलादेश करने की कोशिश करिएगा जिनको आप जानते हैं। और जब आप फलादेश करेंगे जिनको आप जानते हैं और तब आपको लगेगा कि हाँ ये सही है, इस व्यक्ति पर सही फिट बैठ रहा है, ऐसा व्यक्ति के साथ में हुआ है, तो आपका एक आत्मविश्वास बढ़ेगा और इसके बाद फिर किसी ऐसे अननोन व्यक्ति का जन्म कुंडली का आप विश्लेषण करेंगे और फिर जीवन में आपके आजीविका के रूप में कार्य करेगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली में सूर्य से बनने वाले योग। हमने बहुत सारे योगों का नाम सुना होगा, यदि आप ज्योतिष में थोड़ी बहुत रुचि रखते होंगे तो आप कुछ योगों के नाम के बारे में जानते होंगे। आज मैं आपको योग के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से योग होते हैं, तो उस योगों पर हम चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जन्म कुंडली में सूर्य से बनने वाले योग। किसी भी जन्म कुंडली में सूर्य से कितने योग बनते हैं और कैसे योग बनते हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे कुंडली बना लेते हैं और उसके बाद हम उस पर वर्णन करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहला सूत्र क्या होता है, चंद्रमा सूर्य से केंद्र में हो, चंद्रमा सूर्य से केंद्र में हो तो धन बुद्धि चातुर्य कम होगा। अब केंद्र मतलब कि यहाँ पे मैंने आपको बेसिक में ज्ञात कराया हुआ है कि केंद्र क्या होता है, कि 1 4 7 10 जो होता है केंद्र में होता है। 1 4 7 10 जो केंद्र भाव होते हैं, मतलब कि प्रथम भाव केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र है। लेकिन प्रथम भाव को हमने क्या बोला था, त्रिकोण भाव होता है केंद्र, जिसको मानिए आप 4 7 10 को। तो सूत्र क्या कहता है कि चंद्रमा सूर्य से केंद्र में हो तो धन बुद्धि चातुर्य कम होगा। अब कहने का तात्पर्य, यदि सूर्य यहां पर है, सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, अब चंद्रमा कहां पर बैठे हैं कैसे पता चलेगा, 1 2 3 4। यदि चंद्रमा यहां पर है, यदि चंद्रमा यहाँ पर है तो व्यक्ति का धन बुद्धि चातुर्य कम होगा। यदि यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 6 7 यदि चंद्रमा यहाँ पर है तो व्यक्ति का धन बुद्धि चातुर्य कम होगा। चंद्रमा यहाँ पर है और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यदि चंद्रमा यहाँ पर है तो व्यक्ति का धन बुद्धि चातुर्य बल कम होगा। अब तो मैंने आपको केंद्र में रख के बताया, यदि सूर्य यहाँ पर हो, दूसरे भाव में हो, यदि सूर्य दूसरे भाव में हो तो यहाँ के लिए आपको सूर्य से चौथा, सातवां और 10वां अगर चंद्रमा है तो व्यक्ति के जीवन में धन बुद्धि चातुर्य कम होगा। कैसे, यदि सूर्य यहाँ पर है तो 1 2 3 4 अगर चंद्रमा यहाँ पर है तो सूर्य से चंद्रमा केंद्र में हुए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 चंद्रमा अगर यहाँ है तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये चंद्रमा यहाँ पर है सूर्य से केंद्र में। ये आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सूर्य से केंद्र में अगर चंद्रमा होते हैं तो धन बुद्धि चातुर्य कम होगा। अब यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात मैं आपको बता दूंगा, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली आपके हाथ में आए और आपने देखा कि सूर्य से चौथे, सातवें, 10वें चंद्रमा बैठे हुए हैं तो आप तत्काल में फलादेश मत कर दीजिएगा कि नहीं आपके पास धन बुद्धि चातुर्य कम होगा। आपका फलादेश गलत हो सकता है। यह योग है, यह योग दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में यह हो सकता है, लेकिन यह योग फलीभूत कैसे होगा,
कब होगा, इसकी जो सूत्र है, इसका जो टर्म है, इसका कंडीशन है क्या है, आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वो आपको क्लियर होता जाएगा। तो पहला सूत्र यही कहता है कि यदि चंद्रमा सूर्य से केंद्र में हो, कहने का तात्पर्य चंद्रमा जहां पर बैठे हो वहां से चौथे, सातवें, 10वें पे सूर्य जहां पर बैठे, सॉरी माफ कीजिएगा, सूर्य जहां पर बैठे हो वहां से चौथे, 7वें, 10वें यदि चंद्रमा होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन, बुद्धि, चातुर्य कम होने का योग होता है। मैंने आपके योग की बात की है। आपके हाथ में जब कोई जन्म कुंडली आए तो तत्काल में विश्लेषण मत कर दीजिएगा, देखते हैं कि आपके जीवन में कि धन, बुद्धि, चातुर्य कम होगा। यह योग है। योग फलीभूत कैसे होगा, हम जैसे जैसे इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आपको ये क्लियर होता जाएगा। दूसरा सूत्र क्या कहता है दोस्तों, दूसरे सूत्र की मैं बात करूं, यदि चंद्रमा सूर्य से दूसरे, 5वें, 8वें, 11वें, यदि चंद्रमा सूर्य से दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 8वें भाव में और 11वें भाव में होते हैं तो व्यक्ति का धन, बल, चातुर्य मध्यम होगा। अब इसका सेम सूत्र वही हो जाएगा यहाँ पे देखिए, सूर्य से दूसरा भाव कौन सा लेंगे, अगर सूर्य के बाद सीधा है चंद्रमा आ जाते हैं तो व्यक्ति का धन, बल, चातुर्य, बुद्धि जो रहेगा वह मध्यम रहेगा। अब अगर चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं तो आएगा, इसके बाद 5वां, 1, 2, 3, 4, 5, ये चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इसके बाद 8वां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए तो इसके बाद 11वां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11वां, ये चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए। यदि सूर्य द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, उससे सूर्य द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, उसके बाद में चंद्रमा उनसे मतलब 2, 5, 8, 11 में हो तो व्यक्ति का धन, बल, बुद्धि जो चातुर्य होता है वह मध्यम होता है। दूसरा सूत्र होता है। फिर मैं आपको यहाँ पे जोर दे के कह रहा हूँ कि जन्म कुंडली में देखते हुए आप इसका फलादेश तत्काल में मत करिएगा, क्योंकि ये योग है। योग अलग होता है, योग के फलीभूत होना अलग होता है। योग फलीभूत कब होते हैं, जब उनकी दशाएं से होती है। दशा पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं दशा पे नहीं जाना चाहता हूँ। दशा जब मैं आगे दशा की चर्चा करूंगा, दशा की बात करूंगा तब हम उस पर बात करेंगे। अभी मैं आपको मात्र योग की बात कर रहा हूँ। ये योग बनते हैं। योग फलीभूत कब होगा उसके लिए आप जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे कोर्स कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे आपको यह क्लियर होता जाएगा कि यह योग फलीभूत कब होगा, किस दिन में होगा, किस समय में होगा। हम वहां तक की चर्चा करेंगे, वहां तक की अध्ययन करेंगे। तो दूसरा सूत्र यही था कि यदि चंद्रमा सूर्य से 2, 5, 8, 11 में हो, यदि चंद्रमा सूर्य से 2, 5, 8, 11 में हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन, बल, चातुर्य मध्यम होगा। अब तीसरा सूत्र क्या कहता है, यदि चंद्रमा सूर्य से 3, 6, 9, 12 में हो तो धन, बल, चातुर्य श्रेष्ठ होगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन